जी अस्सलाम वालेकुम। जिनको आवाज़ आ रही है प्लीज़ सेंड अ क्विक मैसेज बाय सेइंग यू कैन सी। ठीक है, विल जस्ट स्टार्ट इन लाइक फ्यू सेकंड्स। ठीक है, सारा कुछ क्लियर है राइट? सो यू कैन सी मी एंड यू कैन वीडियो इज नॉट क्लियर। ओके, लेट मी चेंज द इंटरनेट। ठीक है, अब वीडियो भी क्लियर होनी चाहिए। आई डेंट लूज वेट, आई गेन वेट। आई एम इफ्तार, सो आई एम ट्राइंग टू लूज वेट। प्लीज़ कोई आपके पास टोटका है तो बताइएगा। ठीक है जी। सो इट्स गुड कि आज बेसिकली एम वाज के आई कम लाइव बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं इज़ लाइक बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे थे और बहुत ज़्यादा लोगों को चीज़ें जो हैं कुछ क्लियर नहीं थी। सो आज थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों को कि यार आप कैसे अपना ई कॉमर्स का बिजनेस भी बना सकते हैं। तो ओबियसली सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त जो न्यूबीज़ हैं हमारे पास, जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे वी आर गेटिंग मोर देन 1000 पीपल। तो उसमें कंफ्यूज हैं लोग क्या करें। तो हम उसको आज का टॉपिक मेनली दो चीज़ों पर होगा। आज का टॉपिक मेनली फॉर एक्चुअली कि कैसे आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्किल्स के साथ बना सकते हैं, ई कॉमर्स कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा एंड में लेते हैं। बाकी है कि थोड़ा सा हौसला करें। विल टॉक क्वेश्चंस आंसर्स एज वेल इस सेशन में। आई नो बहुत सारे लोग कंफ्यूज, तो इस तरह से देखें कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। पहला स्टेप क्या होता है कि अगर आपने ई कॉमर्स कंपनी को बनाना है तो पहला स्टेप क्या है कि आपने सबसे पहले सिस्टम को लर्न करना है कि आखिर ये सिस्टम है क्या। सो आप ये देखें कि वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है, वीएस जिसको कहते हैं, वीएस ये होता है कि जी जो लोगों का बिजनेस मैनेज करता है, लोगों की इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है, लोगों को ये बताता है कि मैं आपके अमेज़न अकाउंट मैनेज कर सकता हूँ, लोगों को ये बताता है मैं आपकी ईबे अकाउंट मैनेज कर सकता हूँ, आपकी और ई कॉमर्स जो भी चैनल्स हैं उसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो आपका सबसे पहला जो फोकस्ड होना चाहिए वो ये फोकस होना चाहिए कि मैं जी सबसे पहले सिस्टम को लर्न करूंगा। वो सिस्टम को लर्न करने के लिए आप अगर वीए बनते हैं, वीए जब बनते हैं आप, तो क्या होता है, आप को ये सिखाया जाता है जी कि आप वीए बनकर अमेजोन के अकाउंट्स, ईबे के अकाउंट, सारी चीज़ों जो दराज के अकाउंट्स हैं ना, ऑल दैट वो आप एटलीस्ट 3 से 4 मैनेज कर सकते हैं एक महीने के अंदर। सो जब आप 3 से 4 अकाउंट मैनेज कर रहे होंगे तो मुझे ये बताइए कि आज से 5 साल बाद जो कि 3 से 4 अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, वो आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? वो अपने आप को यही देखते हैं कि वो 3 से 4 अकाउंट ही मैनेज करेंगे सारी जिंदगी, कि उनके पास 30 से 40 अकाउंट होने चाहिए। तो 30 से 40 अकाउंट मैनेज करने के लिए आपको, आपके लिए फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं फिजिकली कर ही नहीं सकता। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक टीम चाहिए। आपको चाहिए कि मैं
जी आवाज आ रही है ना सबको? राइट, सो यू कैन हेयर मी, यू कैन सी मी, देयर वाज अ लिटिल डिस्कनेक्ट। सारे जो हैं वो सुन पा रहे हैं? ठीक है। There seems to be internet is playing some reason. No idea क्या हो रहा है इसको। एक सेकंड दें सिर्फ। क्लियर है सबको आवाज? इट वॉज डिसकनेक्टेड बट इट्स क्लियर नाउ। ओके, थैंक यू। सो आपने ये देखना है यार कि मैंने सारी ज़िंदगी क्या 4 अकाउंट ही मैनेज करने हैं? मैंने स्किल सीख लिया यार, चलो 20-30 हज़ार की ट्रेनिंग लेकर मैंने स्किल सीख लिया। अब स्किल सीखने के बाद मैंने क्या करना है? क्या मैंने 3-4 अकाउंट ही मैनेज करना है कि मैंने 30? अब अगर आप मेरी स्क्रीन शेयर करें। अच्छा जी, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है राइट? यू कैन सी माई स्क्रीन। जो लोग मेरी स्क्रीन देख रहे हैं वो कंफर्म करें क्विकली। ठीक है जी। सो आप लोग मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, आप इसमें देखें यार कि अगर हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाकर हम लोग सर्च करते हैं जी वर्चुअल असिस्टेंट, हायर वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें हायर वर्चुअल असिस्टेंट, जो मैं सर्च करता हूँ तो आप देखें इंडिया आ रहा है, फिलीपींस आ रहा है, मलेशिया आ रहा है, थाईलैंड आ रहा है, कनाडा आ रहा है, बट यहाँ पर पाकिस्तान नहीं आ रहा। बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है, लोग पाकिस्तान को सर्च ही नहीं करते हैं, बिकॉज देयर इज नो वन एक्चुअली बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ पाकिस्तानी। सो वो हम लोग ऑब्वियसली एफर्ट तो कर रहे हैं जितनी कर सकते हैं कि आई वांट कि यहाँ पर भी पाकिस्तान का इस सर्च रिजल्ट्स में नाम आए। अब अगर हम यहाँ पे मैं कोई भी जॉब मतलब फिलीपींस का करता हूँ यार, तो मेरे पास ये सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पर जो कि फिलीपीन की कंपनीज हैं। राइट, ये सारे लोग हायर द बेस्ट फिलीपीन एम्प्लॉयज, वर्चुअल असिस्टेंट्स एंड ऑल दिस। तो अब मैं एक साइट खोलता हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे एक साइट खोलता हूँ, यहाँ पर देखें ये एक आ गई है साइट। अब ये सर्विसेज क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं जी हम अमेजोन की लिस्टिंग क्रिएशन कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स हायर करें, फोटो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें ईबे के ये काम कर सकते हैं, ई कॉमर्स की ये चीज़ें करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, सारी चीज़ें बेसिकली जो कि एक सेलर को चाहिए होती हैं। राइट, सो वो आप अपनी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे, बीइंग एज अ पाकिस्तानी और यूके जहाँ भी आप बेस्ड हैं, आपने उस बेस्ड में बेसिकली यू आर मेकिंग अ साइट। सो अगर आप ये देखें जैसे ये कहाँ पे बेस्ड हैं, समथिंग लाइक दिस, लेट मी जस्ट ओपन द वेबसाइट। फिर हम देखें यार ये कहाँ पे बेस्ड हैं, यूएस है, यूके है एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दैट। सो ये बेसिकली डिफरेंट जगहों पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये आउटसोर्स कर रहे हैं कहीं पे भी, पता नहीं शायद इंडिया आउटसोर्स कर रहे हो या पाकिस्तान आउटसोर्स कर रहे हो, कहीं भी, बट एक्चुअली दे हैव मेड अ वेबसाइट जो कि समथिंग लाइक दिस, जिसमें ये सारी चीज़ें अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है जी कि आपने एक अकाउंट तो आपने मैनेज कर लिया, चार, सॉरी, एक बंदे ने 4 अकाउंट तो मैनेज कर लिया। तो अब आपने क्या करना है? आपने अपनी तरह के बंदे, जब आप शुरू में थे, जैसे आप शुरू में थे ना, जब आपके पास भी कुछ नहीं था, आप काम करना चाहते थे, लोगों के पास चाहते थे कि जी मुझे काम दें, इसी तरह के बहुत सारे और बंदे भी रेडी हैं। तो आपने क्या करना है? आपने, अगर आपके पास आपका सीईओ माइंडसेट है कि मैंने अब अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो आपने एक बंदा हायर किया, दूसरे बंदा हायर किया, तीसरी बंदा हायर किया, तो आपने 4 5 6 7 बंदे अपने साथ अपने अंडर एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आपने हायर किया। और आपने क्या करना है? अब आपका काम है कि काम पकड़ना, सिर्फ आगे आपने उसको आउटसोर्स करना। तो आपने ये नहीं है कि सारी जिंदगी 4 अकाउंट मैनेज करते रहने हैं, आपने 4 को 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 18, 18 से 22 एंड 30, 40, 50 अकाउंट
पे आप कैसे क्विकली जा सकते हैं, बिकॉज दुनिया जा रही है। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी गूगल पे, क्लिक अब आ रही है आपको मेरी? स्टक हो गया था लेकिन अब ठीक है, क्विकली सही यस कहिएगा। यू कैन सी राइट स्टक? यार आ रही है वैसे, आई कैन सी इट्स गोइंग। आई थिंक इट्स फाइन। ठीक है, सो आपने देखना है यार कि मैं किस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूँ। तो एक वीए जो होता है उसका पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है जी कि उसने सबसे पहले वीए की ट्रेनिंग लेनी, या वीए की ट्रेनिंग नहीं भी लेनी तो आपने क्या करना है कि मैंने वीए को सीखना है, ग्रुप में सीख सकते हैं एंड ऑल दैट। सो आपने वीए सीखा, वीए सीखने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने इसको अब इम्प्लीमेंट करना है, इसका मास्टर होना। एक साल लगाएं, पूरा पूरा एक साल लगाएं। एक साल में आप 4 अकाउंट मैनेज करें, 4-5 अकाउंट मैनेज करने के बाद इस लेवल पर आ जाएं कि आपको पता है कि मुझे अब इसका पूरा एक्सपर्ट मैं बन गया हूं, क्योंकि मैंने खुद हैंड्स ऑन काम कर लिया। एक साल बाद अब आपने क्या करना है? जो कि आप एक साल पहले थे उस तरह का बंदा हायर करना है। ठीक है जी, उस तरह का बंदा हायर करने के बाद आपने 4 अकाउंट या 3 अकाउंट या 2 अकाउंट या 1 अकाउंट और पकड़ना है। वो पकड़ने के तरीके आपको सारे बताए जाते हैं। जैसे एक प्रोफेशनल सी आपने कंपनी बनाई होनी है, प्रोफेशनल सी आपने वेबसाइट बनाई होगी, जैसे मैंने आपको अभी एक क्विकली एक एग्जांपल दी। इस तरह हजारों एग्जांपल है। जस्ट सर्च इन गूगल कि हायर एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, हायर एन ईबे वर्चुअल असिस्टेंट। इंडिया, फिलीपींस, आयरलैंड, सारे लोग हैं, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। वाई नॉट, राइट? सो वी नीड टू ब्रिंग दैट इन देयर कि पाकिस्तान का भी गूगल सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर नाम हो। तो इसके लिए हमें कंपनीज बनानी पड़ेंगी, प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी पड़ेंगी, प्रोफेशनल वेज ऑफ टॉकिंग करनी पड़ेंगी, आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके लिए हमने बहुत जो है एक इकोसिस्टम भी आपके लिए डेवलप किया हुआ है कि आपको एक्सपीरियंस कैसे मिल सकता है एंड ऑल दैट। सो आई वाज एक्सप्लेनिंग के स्टेप्स क्या हैं। ठीक है जी, तो स्टेप्स जो हैं हम लोग कह रहे थे, पहले आपने वीए सीखना, वीए सीखने के बाद आपने एक साल तक, एटलीस्ट एक साल तक काम करना है। एक साल तक काम करने के बाद आपने एक वीए हायर करना है, 2 वीए हायर करना है, 3 वीए हायर करना है, और आपने अब क्या करना है कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। 4 अकाउंट से 8 को, 12, 16, 18 एंड सो ऑनवर्ड। सो एक आपकी एक के पास एक नेटवर्क बन जाना चाहिए कि हज़ारों अकाउंट्स तक यू शुड बी एमिंग फॉर, कि यार मैंने अगले 10 साल में मेरा इतना बड़ा नेटवर्क हो कि मैं हर तरह का ई कॉमर्स नेटवर्क बना रहा हूँ। जस्ट दैट शुड बी द एम और समथिंग। तो ये इसमें आपको कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए कि एम क्या होना चाहिए बीइंग एज ए वीए, नॉट जस्ट रिमेन फॉरएवर फॉर 4 अकाउंट्स, 3 अकाउंट्स और 2 अकाउंट्स। तो इसमें से कोई क्वेश्चन अगर क्विकली आए तो आई कैन आंसर क्विकली कि हाउ अ वीए कैन एक्चुअली टर्न इनटू अ सीईओ ऑफ हिज e-commerce company, because I gave you some examples how the other peoples are doing and how you can do it. इसमें कोई क्विकली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आई कैन क्विकली आंसर फॉर 2-3 मिनट्स, उसके बाद विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक एज वेल। अभी ये जो है ना, आई नो कि आप सपोर्ट से ना खुश हैं कि जी कॉल करते हैं, कॉल नहीं, बिकॉज एनेबलर्स इज नॉट अ कॉल सेंटर। तो वो उसमें हम जितनी कॉल्स उठा सकते हैं वो उठा लेते हैं। अच्छा, बेस्ट एज क्या है बीए की? बेसिकली इस तरह से देखें यार कि आप जैसे काश जो मेरे पेरेंट्स थे वो मुझे बचपन में ही काम करने का कहते। वो कहते थे जी पहले बेटा पढ़ ले और फिर पढ़ने के बाद जो है वो कमाई करेगा, डिग्री करेगा एंड ऑल दैट। बट काश मैं पढ़ते पढ़ते ही एक आदत डालता काम करने की। तो अगर आप इस लेवल पर हैं, पढ़ रहे हैं, छोटे हैं, और आप समझते हैं कि मैं साथ साथ एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छी एज है कि आप कोई 14-15 साल में भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपर्ट हो जाएं। 16-17 साल में स्टार्ट कर रहे हैं, देयर इज नो लिमिट ऑफ एज। तो आपने देखना है कि एम क्या है। जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी मैं जो है तकरीबन कोई 45 साल का हूँ या 50 साल का हूँ,
45-50 साल का बंदा कहता है जी मेरे पास बिजनेस स्किल्स हैं, माइंड सेट है, मैं कुछ सीख भी लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी ई कॉमर्स कंपनी बनाता हूँ कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट्स को हायर करता हूँ, दुनिया को अपनी सर्विसेज ऑफर करता हूँ अकाउंट मैनेजमेंट में, जैसे दुनिया कर रही है, रादर देन कि आप 3-4 अकाउंट पे लग रहे हैं। ठीक है, टू मेनी क्वेश्चंस एक्चुअली, थोड़ा सा इसमें जो है ना वो हौसला रखें। ठीक है। अच्छा, और दूसरा अच्छा ये देखें ना, इसमें ये देखो जो एक क्वेश्चन है जी, ये बड़ा ही खूबसूरत सा और बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि जिसमें हम कहते हैं कि यार मेरे पास मनी नहीं है, हाउ कैन आई लर्न। मतलब ये क्या क्वेश्चन है, आपको लर्न करने के लिए क्या चाहिए? इतना बड़ा ग्रुप आपके पास है, इतनी ज़्यादा वीडियोस हैं, आप उसको देखें तो सही। जब हम वीडियोस देते हैं, देते हैं आप लोगों को, देखता कोई भी नहीं है, उसमें से चंद लोग देखते हैं, वो देखने के बाद उनको समझ आती है तो वो करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियोस का लिंक लेके बस रखते हैं और पूछते रहते हैं कि मेरे पास मनी नहीं है, मैं क्या करूं। आपने फ्री वीडियोस जब हैं, जो ये लिंक में आपको आ रहा है enablers.org/video, इस पे जाएं तो 100-200 से ज्यादा वीडियोस पड़ी हैं फ्री, आपकी जुबान में पड़ी हैं, स्टेप बाय स्टेप पड़ी हैं, इसको देखें तो सही एक दफा। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करें। जो लोग प्रॉपर ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो enablers.org/va-root, इस पे जाएं, अंडरस्टैंड करें कि मैं क्या, ये मेरे लिए है क्या, मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, it's way too many questions, wow, so it's pretty difficult मैं इसमें से कोई क्वेश्चंस सारों को आंसर कर पाऊँ। अच्छा, ये देखो ना, ये वाला बच्चा जो है ना, ये हाँ नहीं, ये वाला सॉरी नहीं, थोड़ा सा आराम से, आई थिंक इट्स टू मैनी एट द सेम टाइम। ये वाला क्वेश्चन आई वांटेड कि आई वांट टू बिल्ड माय ओन कंपनी एंड आई एम 18 इयर्स ओल्ड, कैन आई डू दिस। सो आपने अगर इस सेशंस को देख रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप है लर्न इट प्रॉपरली। 18 साल के हैं, एटलीस्ट 2 साल तो अपना एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करें, आप प्रॉपर दिल लगाकर पूरा एक्सपर्ट बने सिस्टम में, लोगों को सर्विसेज ऑफर करें, अमेजोन अकाउंट मैनेज करें, ईबे अकाउंट मैनेज करें। उसके बाद व्हाट शुड बी योर एम शुड बी कि अब जैसे आप 18 साल के जब थे, जब आप इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे थे, उस बंदे को हायर करें जो कि इस अर्ली स्टेज पर है। वो बंदे को आपने एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दी, आपने उसको भी अनेबल किया, और आपने क्या किया कि आपने अपना बिजनेस भी एक्सपैंड किया, कंपनी बनाई, वेबसाइट बनाई, लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस ऑफर की, लोगों को लॉन्च सर्विसेज ऑफर की, लोगों को फोटोग्राफी ऑफर की, सोर्सिंग ऑप्शंस दी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज ऑफर दी, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो दिस इज द राइट एज टू स्टार्ट एक्चुअली। So start as soon as possible, even you're studying or whatever, but start learning, अभी learn करें, implement करें and move along. Right. Okay. अच्छा, दूसरा हमारा टॉपिक है कि हम लोग जो हैं, हम लोग जो अक्सर वीए होते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के साथ फेल हो जाते हैं। तो जो लोग फेल हो जाते हैं वो क्यों होते हैं? राइट, हाउ मेनी चांसेस ऑफ फेलियर एज अ वीए, राइट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली हम लोग क्यों फेल होते हैं? हम लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं, हम लोग स्किल सीख लेते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। तो इसकी पहले बेसिक्स रीजंस क्या हैं, आप खुद देखें कि अगर आप अमेजन सेलर होते हैं, अगर आप अमेजन सेलर हैं, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा उससे? आपका पहला क्वेश्चन होगा जी कि क्या आपने अभी तक क्या किया, राइट, व्हाट हैव यू अचीव्ड। आप कहेंगे मैंने ट्रेनिंग लिया, वो कहेगा मैं क्या करूं, ट्रेनिंग लिया तो वो कहेगा जी आपने किया क्या है, मींस कितनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, कितनी प्रोडक्ट हंटिंग की है, कितनी सोर्सिंग की है। आपने कहना है मैं कर सकता हूँ, ये आंसर आएगा ना आपके लिए कि मैं कर सकता हूँ एंड ऑल दैट। दिस इज अनदर थिंग कि इन्वेस्टर कहेगा यार मैं क्यों इस पे
इन्वेस्ट करूं जब इसने कुछ किया नहीं, या इसने अभी कोई काम किया नहीं है, या मुझे पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं। तो आपने शुरू में पैसे नहीं देखने। जिसने भी ट्रेनिंग लेनी है, जिसने भी सीखा है, उसने क्या करना है, उसने सबसे पहले फ्री जॉब्स करनी है कुछ, एटलीस्ट 1-2 माह। कहीं भी आप डिग्री करते हैं तो आपने फ्री जॉब्स करनी है। फ्री जॉब्स कैसे करनी है, कहाँ से करनी है? वी आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि यार आप जो हैं इन बूट कैम्प के स्टूडेंट्स के साथ, 1-to-1 स्टूडेंट्स के साथ काम करें। उनको भी काम चाहिए और आपको भी काम चाहिए, राइट? सो दोनों का फायदा है। आपका क्या हुआ, आपका पोर्टफोलियो बन रहा है, आपको लोग जानना शुरू कर रहे हैं, आपकी एक टीआर बन रही है। तो सबसे पहला तो ये काम है एक्सपीरियंस गेन करना। एक्सपीरियंस को गेन आपने कैसे करना है? सेलर्स के साथ काम करके। सेलर कहाँ से मिलने हैं? एनेबलर्स ने आपको देना है, ठीक है? तो हम दोनों तरफ से आप दोनों को मिलाने हैं। अगर एनेबलर्स की तरफ से सेलर्स नहीं आ रहा, हमारा ऑलमोस्ट कोई 1.5 लाख और लोग होने वाले हैं। 1.5 लाख लोगों में से बहुत सारे सेलर्स मौजूद है जिनको आप जैसे लोगों की तलाश है। ये तो सिर्फ एक ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारी और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, फाइवर एंड freelancer.com, अपवर्क एंड ऑल दैट, वो हम सारा आपको ऑब्वियसली सिखाते हैं और बताते हैं कैसे वहां से आप काम ले सकते हैं। तो ये कि आपने वो रुकना नहीं है बेसिकली कि मैंने डिग्री या जो भी आप डिग्री कर लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं बाद में? इंटर्नशिप भी करते हैं ना, क्या मैंने जॉब स्टार्ट करनी है। इसी तरह आपने जब बीए कर लिया तो सबसे पहले क्या करना है? इंटर्नशिप भी करनी है। सबसे पहले मैंने पहली जॉब कोई $400-500 में नहीं ले जाना। तो आपने पहले अपना थोड़ा सा जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको आपने सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस को गेन करना है, अपने सीवी में रखना है आपको। अभी आपको पता होगा कि मार्केट में enablers we are hiring people, we are really finding difficulty to find people जो कि बड़े ही सीनियर एक लेवल के हैं। तो हम लोग जो हैं आपको जो कि ट्रेंड अच्छे हुए हुए हैं उनको हायर कर रहे हैं ताकि उनको ही आगे ट्रेन किया जाए, बिकॉज वी नो कि यार थोड़ी छोटी मोटी जॉब्स की हुई हैं एंड दीज गाइस कैन पिक अप क्विकली। तो आपने ये माइंडसेट के साथ चलना है कि मैंने सारी जिंदगी तो फ्री काम नहीं करना, बट स्टार्ट मैं फ्री से ही करूंगा, या मुझे कोई पैसे दे रहा है तो ठीक है। तो आपने इस माइंडसेट के साथ पहला स्टेप ये होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? अब इंटरव्यूज में जब बात करते हैं आप, इंटरव्यूज में अक्सर, मैं भी खुद इंटरव्यू भी लेता हूँ बीएस के, अक्सर मुझे क्या चीज नजर आती है जो अगर अक्सर आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, राइट? सॉरी इट्स लिटिल बिट स्टक। अब आ रही होगी। तो सब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है कि आपसे जब आप इंटरव्यू देने आते हैं, इंटरव्यू जब देने आते हैं आप, तो क्या करते हैं? आपसे पूछा जाता है जी क्या किया, और आपको पता नहीं होता कि जी मैंने क्या आंसर करना है। अब आपको ये भी नहीं पता होता वो बंदा क्या है या कंपनी करती क्या है। किसी कंपनी के अक्सर हमारे पास लोग आते हैं, उनसे पूछें जी कि आप बताएं हम क्या करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि जी मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं होता। मतलब आपने वीडियो गॉट स्टक। आ रही है यार, मुझे तो कंफर्म कीजिएगा। अब आ रही है? स्टक है कि आ रही है? आ रही है ना भाई? क्विकली कंफर्म। आ रही है, ठीक है। मे बी यार दिस इंटरनेट इज बिट। अच्छा, इट्स आ रही है। अच्छा, तो बेसिकली आपने कॉन्फिडेंस लेवल आप पे डेवलप, यू नीड टू बिल्ड अप। वो कहते हैं ना कि आपको
ट्रेनिंग के बाद बताना कैसे है कि मैंने किया क्या है, मेरे पास है क्या इन्फॉर्मेशन, मैंने क्या प्रोडक्ट हंटिंग किया। इसलिए किसी जगह इंटरव्यू देने से पहले आपके पास पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए कि मैंने जी प्रोडक्ट हंटिंग किया है, मैंने सोर्सिंग कर दी है, मैंने लॉन्च कर दिया है, मैं रिव्यूज़ पे काम कर सकता हूँ, मैं लिस्टिंग क्रिएट कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ डिफरेंट आइडियाज़ दें उसको, रादर देन कि आप कहें जी मेरे से क्या चाहिए। बैठना नहीं है आपने जाके सिर्फ इंटरव्यू में कि उसके क्वेश्चन सुन रहे हैं। यू नीड टू क्रिएट अ डायलॉग। आपको डायलॉग बेस्ड काम डिस्कशन करनी है इन्वेस्टर्स के साथ, रादर देन यू हेयर हिज क्वेश्चंस एंड आंसर इट। तो ये बहुत बड़ा लैक है हमारे इस वक्त माइंडसेट में। आप ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में आकर जी ट्रेनिंग ली होती है, जिसने आकर लिखता है आई कैन डू प्रोडक्ट हंटिंग एंड आई कैन डू XYZ एंड आई कैन डू ABC। दिस इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू गेट हायर्ड। आपने क्या करना है कि पहले कंट्रीब्यूट करना है, लोगों से ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट विन करेंगे तो ही बेसिकली लोग आपको हायर करेंगे। वो ट्रस्ट कैसे होगा? जब आपकी नॉलेज जो है वो विजिबल होगी। आपकी नॉलेज जो है सबके सामने होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि नॉलेज को कैसे विजिबल करना। एक तो आपने हर जगह पर पोस्ट जो भी आपको आती है उसको आपको आंसर करना चाहिए। आंसर करने के बाद आपको डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए लोगों से, लाकर लोगों को पता चले कि इस बंदे के पास बहुत एक एक खजाना इसके दिमाग में मौजूद है, तो ही कैन गेट हायर्ड। तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि अपनी प्रोफाइल पे आपको छोटा सा भी आपको एक एप्रिसिएशन मिलती है। कहीं पे भी आपको 5 स्टार मिलता है, फाइवर पे मिलता है, freelancer.com पे मिलता है, तो आपने वो अपनी प्रोफाइल पे विजिबल करना है। लोगों को पता होना चाहिए भाई कि ये बंदा जो है इसके पास इतने स्किल्स हैं, इसको पब्लिक जानती है, पब्लिक फीडबैक इसका अच्छा है, रादर देन कि आप जो है एक बेसिक सी प्रोफाइल में बैठे हैं। बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम पब्लिक पर्सन। पब्लिक पर्सन नीड्स टू शो टू द पीपल कि मेरे पास स्किल्स हैं, रादर जी के आप बैठे हुए हैं और आप वेट कर रहे हैं कि मुझे चूज किया जाए, मैं 3-4 कमेंट या 3-4 पोस्टें करके या लोगों को बता रहा हूँ। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि अपने आप को एक्टिव करना है। ट्रेनिंग नहीं लेके बैठ जाना, ट्रेनिंग लेने के बाद कहना है जी कि मुझे तो जॉब मिली नहीं या मुझे तो काम मिला नहीं। तो इसी तरह से आपने अपना अपना ट्रस्ट डेवलप करना है। ट्रस्ट, दीज आर वेरी की फैक्टर्स यू नीड टू डू। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि क्या आप किस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं बीइंग एज ए वीए। कैसे आप इसको एक बड़े कह लें कि HR अकाउंट से कैसे आप इसको मजीद इन्हेंस कर सकते हैं, एज वी जस्ट टॉक्ड। और आपने इन्वेस्टर्स के साथ बात कर रहे हैं, किस तरह से बात करनी है, कैसे आपने अपने आप को ट्रस्ट डेवलप करना है, एंड ऑल दैट। दैट्स समथिंग वी डिस्कस्ड अ लिटिल बिट। it's like so many questions obviously। अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं, राइट, सो इन्वेस्टर को वीए में क्या देखना चाहिए? इन्वेस्टर्स को वीए में देखना चाहिए जी कि बंदा जिसको मैं हायर कर रहा हूँ आखिर इसने क्या किया, इसने अभी तक इसके पास क्या स्किल्स हैं। स्किल्स तो हैं लेकिन इस स्किल्स का प्रूफ क्या है? ट्रेनिंग इज नॉट रियली अ प्रूफ। कोई भी आ सकता है ट्रेनिंग में बैठकर, कहीं से भी बैठकर और ट्रेनिंग ले लेगा। इट्स नॉट अ प्रूफ कि मेरे पास स्किल है। तो आपने क्या करना है कि आपने देखना है उसका पब्लिक फीडबैक क्या है, उसकी पब्लिक नॉलेज क्या है, उसने पब्लिकली क्या कंट्रीब्यूट किया, वो आपने सारा चेक करना। तो ये जब 3-4 चीज़ें चेक बात करेंगे, ट्रस्ट लेवल पता चलेगा आपको, देन obviously this is the key to obviously and choose the VA based on these contribution। यही चीज़ें हम भी देखते हैं और ये एक इन्वेस्टर भी यही चीज़ें देखता है कि ये बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, बंदे का माइंडसेट कैसा है। ये सारी बाकी चीज़ें तो यूजुअल हैं कि माइंडसेट कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, पैसे कितने लेगा एंड ऑल दैट। दीज आर द बेसिक्स, बट द मेन थिंग इज कि इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको लोग कैसे जानते हैं, इसका फीडबैक क्या है मार्केट में, बंदा ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली समथिंग वी नीड टू लुक एट एज वेल बीइंग एज इन्वेस्टर्स बिफोर हायरिंग अ वीए। ठीक है, और नाउ आई टेक सम क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। ठीक है, it's like way too much questions, but we'll take some। अच्छा, ये
ये देखें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जी। मैं वीए का बिजनेस वीए करना चाहता हूँ, ये बड़ा क्लियर है ग्रुप में। आप वीए enablers.org/VA रूट में जाएं, राइट। सो आई एम जस्ट टाइपिंग देयर। इस लिंक में जाएं जो मैंने अभी भेजा है। इस लिंक में आपको पता चलेगा कि क्या यह मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, और क्या 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 मुझे सीखना है इसके लिए। दिस इज द लिंक। अच्छा, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स इन अ डे टू वर्क, राइट। सो इसके लिए आपको शुरू में तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। यूजली जो है कोई ये काम, अगर आपने कोई काम करना है तो आपने अगर तो सर्विसेज देनी है तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। घर बैठ कर 2-3 घंटे लगा के ये वो वाला बिजनेस नहीं है। इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम कि आप बस बैठे हैं और आपको पता चल रहा है या तो आप सर्विसेज दे रहे हैं या बिजनेस आ रहा है। आप किसी का बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, किसी की इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहे हैं। मैं अगर किसी की इन्वेस्टमेंट मैनेज करता हूँ तो मुझे ज़्यादा टेंशन होती है। रादर मैं अगर अपनी इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा हूँ, किसी के पैसे हैं तो ज़्यादा मुझे केयर करनी है। सो मैं तो जितना मर्जी टाइम लगाऊंगा उसको सक्सेस बनाने के लिए, बिकॉज मैंने यार किसी के पैसे यूज कर रहा हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। अनबिलीवेबली क्वेश्चंस। आप बेसिकली जाएं enablers.org/start में, वहां पर देखें कि यार मैं कहाँ फॉल करता हूँ। बार बार ना करें कि मुझे कोर्स कराएं, मुझे ट्रेनिंग कराएं, ये कराएं वो कराएं। पहले कुछ देखें तो सही, क्या ये मैं कर सकता हूँ। हर कोई करना चाहता है, चाहना और कर सकना ये दो चीजें। तो आपने देखना है क्या मैं ये कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप करें, और उसके लिए सारे लिंक मौजूद हैं क्लियरली। थोड़ा सा सिर्फ टाइम लगाना है आपको। आपको ये इरादा करें यार कि मैं 2-3 घंटे इस ग्रुप में आज लगा कर सारा देख रहा हूँ क्या क्या चीज़ें शेयर की हैं। अगर जो लोग आते हैं ग्रुप में, अगर कहते हैं हाउ कैन आई स्टार्ट, अगर वो ग्रुप का कवर फोटो ही देख लें, कवर फोटो में लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अच्छा जी। वाह वाह। ओके। यार लिंक अभी आपको रिपीट किया कि कौन सा लिंक आप बात कर रहे थे। /start enablers.org/start, अभी आप स्क्रीन पे भी देखें वो भी आ रहा है। आपका क्वेश्चन बहुत ऊपर चला गया। आई डोंट नो इसको किस तरह से अब ये बड़ा अच्छा है और इंटरेस्टिंग। कैन अ वीए बिकम अ मिलियनियर, राइट। मिलियनियर क्या होता है? 10 लाख रुपए रहा, 1 मिलियन आ गया। सो 10 लाख रुपए लेना वीए के लिए, और वे टॉकिंग अबाउट के मतलब कितने अकाउंट। अभी लेट लेट मी शो यू कैलकुलेशन एक्चुअली। ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखते हैं। आप मेरी स्क्रीन जब देख रहे हो तो कंफर्म कीजिएगा कि यू कैन सी माय स्क्रीन। ठीक है, जिन लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है वो प्लीज़ क्विकली कंफर्म करें। यू कैन सी द कैलकुलेटर। अच्छा जी। तो अब ये देखें कि एक अकाउंट जो है अगर आप मैनेज करते हैं तो $400 एटलीस्ट यू कैन मेक इट। सो $400 मल्टीप्लाई बाय 4, कितने अकाउंट हो गए? 4 अकाउंट में $1600 आ गए आपके पास। ठीक है जी। अब $1600 आ गए और आपने 4 अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। इससे एक पर्सनली जो है इतनी कैपेसिटी होती है कि 4 अकाउंट मैनेज कर सकते हैं मैक्सिमम, अगर बहुत ही हार्ड वर्किंग है।
अच्छा, डिपेंड ऑन द साइज के जी प्रोडक्ट्स और कितनी एंड ऑल दैट। सो $1600 जो है वो ये 4 अकाउंट में बना सकता है। अब आपने क्या करना है कि आपने एज आई सेड कि आपने अपनी कंपनी बनानी है और मजीद वीएस को हायर करना है, बिकॉज आपको पता है कि कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, हाउ टू विन प्रोडक्ट्स एंड हाउ टू विन प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट। सो 1600 को अगर आप कह लें कि यार मैं अगर 3-4 वीए हायर कर लेता हूँ, सो 4 वीए भी हायर कर लें तो एटलीस्ट यू कैन मेक 6400 दोज पर मंथ। और उनको भी ऑब्वियसली आपने देना है, तो उनका खर्चा भी अगर निकाल लें, कोई उनका निकाल लें, आप 1400 निकाल लें तो $5000 यू कैन मेक एज वेल, विच इज़ लाइक अगर 165 से हम दें तो ऑलमोस्ट आप 8 लाख एंड ऑल दैट। सो यू कैन बेसिकली इस तरह से आप चीज़ें एक्सपेंड कर सकते हैं एंड देन यू कैन बी एबल टू मेक multiple people underneath you and will continue to win products or projects, and just basically you can be able to make more and more against that। ठीक है जी। और बहुत सारे रेपिटेशन के क्वेश्चंस हैं, लेकिन और कोई क्वेश्चन है तो आप जो कि अभी बार बार जो है। अच्छा ये बड़ा अच्छा है, ये जो है ना ये वाला ये कि moral and ethical values should be included in VA training because as a VA one is going to become the ambassador of Pakistan, so definitely इसीलिए हमने क्या किया है, अब हम कासिम अली शाह, I'm sure कि आप सबको पता होगा, वो अब हर VA की ट्रेनिंग जो अब से शुरू होगी या जो भी VA सेशंस होंगे उसमें कासिम अली शाह विल बी पार्ट ऑफ इट। 2 सेशंस होंगे, उसमें आपको सिखाया जाएगा जी कि आपने कैसे पाकिस्तान का नाम भी साथ साथ रोशन करना है और कैसे गिव अप नहीं करना और कैसे क्या बिजनेस वैल्यूज होनी चाहिए, किस तरह से आपका माइंडसेट तैयार होगा, वो सारा जो है हम आपको इंशाल्लाह पूरा 2 सेशंस में दो दो 3-3 घंटे के वो सेशंस हैं, इसलिए वो इस चीज़ का पार्ट होंगे हमारे। यार ये वाला जो है ना ये बड़ा बड़ा वो है, डेंजरस क्वेश्चन है, कैन अ बीए बिकम बिलियनियर, अभी पहले मिलियनियर तो बन जाए। अच्छा जी। यार ये देखें जरा, ऊपर चला गया क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर आहिस्ता लोग पूछे ना तो इतनी जल्दी ऊपर ना जाएं, इट्स लाइक सो मेनी। बिल्कुल, दिस इज फॉर फीमेल्स एज वेल, देयर इज नो एज limitation or there is no gender limitation here. So Qasim Ali Shah, yes, will be in boot camp as well. Okay. बस बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। आई मीन आई एम नॉट इग्नोरिंग यू बट आई फील कि इसमें इतने ये रेलिवेंट क्वेश्चंस नहीं हैं। सो कासिम अली शाह के साथ सेशंस जो बीए का होगा, फर्स्ट सेशन इज ऑन 8 अगस्त। एफ बी होलसेल आप बिल्कुल $300 से स्टार्ट कर सकते हैं। यस यू कैन स्टार्ट विद $3000, सॉरी यू कैन स्टार्ट थ्री था, कहाँ पे गया क्वेश्चन आपका, ये बोला। सो जी कमर, ज़रूर आप एफ बी होलसेल $3000 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं विद फ्यू प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, हम सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं देते। जी ओवरसीज भी इंक्लूड हैं, यस दे कैन बी द पार्ट ऑफ इट एज वेल।
8 अगस्त से इट्स लाइक 9 cities ऑफ पाकिस्तान। यार ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल में थोड़ा टाइपो है। ये बड़ा मुझे वैसे आता है, सॉरी थोड़ा सा आप होल्ड करें, अगर आवाम जो है ना, ये वाला। ये कह रहे हैं जी, अंकल मेरे पापा आपसे बात करना चाहती हैं, जुल्करनैन हैदर। आई अज्यूम आप कह रहे हैं करना चाहते हैं। तो बेसिकली आपके पेरेंट्स को ट्रस्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को ये चीज़ें दिखाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं जो छोटे होते हैं एंड ऑल दैट कि मैं पेरेंट्स मेरे बात करना चाहते हैं आपसे, उनको यकीन नहीं आता। तो ऑब्वियसली उनको दिखाएं चीज़ें, उनको अंडरस्टैंड कराएं। बट हम लोग पेरेंट्स से तो नहीं ये चीज़ को कन्विंस कर सकते हैं एंड ऑल दैट, बट यू नीड टू शो दीज वीडियोज टू देम, दे शुड अंडरस्टैंड। अच्छा, एनेबलर सेलर डैशबोर्ड पर भी लाइव सेशन होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह विल स्टार्ट। इट्स अ गुड ज़िशान, आई टेक योर फीडबैक। अच्छा, it's like too many questions. I really appreciate, but it's really difficult to answer so many questions जो कि आप एक like it's like मेरे सामने ऐसे ऊपर जाई जा रहा है and all that। तो मैं बस बीच में से पिक कर रहा हूँ। ये देखें, 9 to 7 जॉब के साथ क्या वीए ट्रेनिंग पॉसिबल है? या वीए ट्रेनिंग, अभी आपको ट्रेनिंग का मसला हो रहा है तो फिर वीए काम कैसे करेंगे? तो इसमें ये है कि रातें जागनी पड़ती हैं। ऐसे नहीं होता कि यार मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे दिन रात जागना है। मेरा जब कोई चीज़ में मिशन बन जाता है, अगर आप कहें जी राना साहब का मिशन बन गया कि मैंने करना ही करना है, फिर टाइम की कोई कैद नहीं है। आपने पूरी रात उठना है। 6 महीने आप 2 घंटे सो लें, क्या होगा? 6 महीने 3 घंटे सो लें, बट सारी जिंदगी के लिए आपके पास एक ऐसे स्किल सेट आ सकते हैं जो कि फिर आप बहुत ज़्यादा सो सकते हैं बाद में। तो इसमें टाइम इज रिक्वायर्ड डेफिनेटली किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। अच्छा जी, इट्स टू बेसिक क्वेश्चंस एक्चुअली। जी ओवरसीज कुवैत एंड ऑल दैट जो भी आप कह रहे हैं, यस ओवरसीज आर पार्ट ऑफ enablers एज वेल। ठीक है, आई थिंक वी कवर्ड क्वाइट अ लॉट क्वेश्चंस आज। इंशाल्लाह हम इसको रेगुलरली जो है सेशंस रखेंगे ऑनलाइन, ताकि आप सबके क्वेश्चंस और सारी चीज़ें आंसर की जाएं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यू आर नॉट आंसरिंग मी सैयद आकाश शाह, प्लीज़ आप का क्वेश्चन शायद ऊपर चला गया हो। तो ठीक है जी, आई थिंक दिस वाज इट फॉर टुडे। जो लोग नहीं देख पाए उसको शुरू से देखिएगा एंड अंडरस्टैंड इट कि कैसे कर सकते हैं एंड ऑल दैट्स। बट जंगल जो पूछ रहे हैं कौन सा सॉफ्टवेयर, आप ये बेसिक्स क्वेश्चंस आप ग्रुप में पोस्ट करें एंड देन यू शुड गेट एन आंसर क्विकली। ठीक है जी, इट वाज ग्रेट टू हैव विद यू गाइस टुडे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टू डू दीस टाइप ऑफ सेशंस, और hopefully should be able to see more successful people from this list. And until then, take care and Allah Hafiz from my side.